गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम आज की वर्कशीट है जो हमारी वर्कशीट 29 विषय गणित कक्षा 6, हमारी तिथि 19 जनवरी के लिए। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें रेखाखंड के बारे में पढ़ना है, कैसे रेखाखंड को हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेखाखंड क्या है, दो बिंदु हैं, मान लीजिए ए बी दो बिंदु हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होता है, रेखाखंड होता है। रेखाखंड को कैसे दर्शाते हैं, ए बी है तो इसके ऊपर अगर ऐसे हम लाइन बना दें तो ये क्या हो जाती है, रेखाखंड। ठीक है, तो रूलर का प्रयोग करते हुए रेखाखंड का रचना कैसे करेंगे। रूलर क्या होता है, जो आपका स्केल होता है। ठीक है, तो आपका जैसे क्वेश्चन है, उदाहरण के तौर पे आपको रूलर का प्रयोग करके 5.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचनी है। तो आप क्या करोगे, पहला आपका रचना का पद है, आपको रूलर का प्रयोग करके ए है जो वो शून्य पे रखना है। ठीक है, एक बिंदु बनाओ ए शून्य पे। उसके बाद आपको 5.6 सेंटीमीटर पे, आपका स्केल है 5.6 सेंटीमीटर पे दूसरा बिंदु बनाओगे बी, और इनको आपस में मिला दोगे। ठीक है, तो ये कितनी जो रेखाखंड बनी है इसकी लंबाई क्या होगी, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, पेंसिल से दोनों बिंदु को मिलाया तो हमारी ए बी जो रेखा है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, ये तो स्केल से बनाया है। अब हमें क्या करना है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए रेखाखंड का रचना करना है। रूलर और प्रकार, स्केल और प्रकार से। तो 5.6 सेंटीमीटर की लाइन जो आपने सिर्फ स्केल से बनाई थी, अब हम उसको प्रकार की मदद से कैसे बनाएंगे। देखो, आपको क्या करना है, आपने एक लाइन खींची, ठीक है, एक रेखा खींची, उस रेखा में आपको क्या करना है, एक बिंदु आपने ए लगा दिया कहीं पे भी। ठीक है, उस बिंदु को ए, इसको आप शून्य पे रखो, स्केल रखो, इस ए बिंदु पे आप शून्य पे रखो स्केल को, और उसके बाद आपको पेंसिल है जो ये जो प्रकार है, आपको इसको 5.6 सेंटीमीटर खोलना है। स्केल लिया, स्केल में ना देख लो कहाँ पे है 5.6 सेंटीमीटर, और इसको इतना खोल लिया। इतना खोलने के बाद आप स्केल को हटा दो, और इतना खोलने के बाद यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एक चाप लगा दो। ठीक है, आर्क लगा दो। तो इस तरीके से आपने ये चाप ये लगा दिया आपने, इसको मतलब पेंसिल का निशान आपने बना दिया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 5.6 सेंटीमीटर की रेखाखंड आपकी तैयार है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखो, अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न है। पहले में आपको 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है, दूसरे में 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, और फिर तीसरे में 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, और फिर आपका है 6.7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो पहले और तीसरे में सिर्फ आपको स्केल से बनाना है, और दूसरे और चौथे में आपको प्रकार और स्केल दोनों की मदद से बनाना है। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ से लिख लेने हैं, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ किस तरीके से आपको लाइंस बनानी है। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि आपको ए बी लाइन बनानी है 7 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, स्केल की हेल्प से बनानी है सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे, और आपको इसमें प्रकार की जो कंपास है, आपका प्रकार है जो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्केल लो, और यहाँ से ये देखो, ये 0 पे ना, ये रहा पॉइंट 0 दिख रहा है ना आपको, मेरी जो पेंसिल है वो कहाँ पे है, 0 पॉइंट पे है। कितनी लंबी लाइन बनानी है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 कहाँ है, ये रहा 7। तो मैंने पेंसिल से एक पॉइंट यहाँ बना लिया, एक पॉइंट यहाँ बना लिया। देखो, देख सकते हो ना, आपको 2 पॉइंट अगर दिख रहे हैं तो एक ये रहा, एक ये रहा। तो इन पॉइंट्स को मुझे मिलाना है सिर्फ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने मिला दिया, तो ये मेरी 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन बन गई। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ ए, इसको लिख देती हूँ बी, और ये कितनी लंबी है, ये 7 सेंटीमीटर लंबी है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपनी आपको वर्कशीट में से लिख लेना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में 6.5 सेंटीमीटर लंबी, 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है, लेकिन प्रकार और स्केल दोनों की मदद से। तो कैसे, देखो आपको प्रकार लेना है, कितनी लंबी लाइन है, 6.5 सेंटीमीटर। तो क्या करो, स्केल रखो, और इसको प्रकार को 6.5 सेंटीमीटर लंबा खोलो। देखो अभी ये कहाँ पर है, 0 पे रखो, एक पॉइंट 0 पे रखा। अभी ये कहाँ पर है, 5 पे ही है अभी, तो 5.5 पे। देखो 5 ये है, 6 ये है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, 5 और 6 के बीच में 5.5। ठीक है, लेकिन मुझे 6.5 बनाना, मतलब 6 से आगे खोलो। इसको आप क्या खोलो, यहीं पे पॉइंट रख के इसको थोड़ा सा खोलो, ऐसे खोलोगे इसको। तो यहाँ से क्या करोगे, ये 0 है, और ये अभी देखो कितने पे है, ये 0 है। पॉइंट देखो, पॉइंटर यहाँ पे ये कितने पे है, ये 0 पे है, लेकिन यहाँ पे ये 0.5 से आगे है, तो थोड़ा कम करो इसको। यहाँ देखो, ठीक है, 0 पे है। अब देखो, ये देखो, अब ये कितना हो गया, अब कितना खुला है, कंपास दिख रहा है ना आपको, कहाँ पर है पॉइंट, एक पॉइंट आपका 0 पे है, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, दूसरा पॉइंट आपका ये देखो 6 है, और ये 7 है। इसके बीच में जो ये लाइन होती है 6.5 होती है ना, इतना खुल गया। तो यहाँ पे क्या करिए, आपने डॉट लगा दी। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, तो इस तरीके से पेंसिल चला देना, इतना खोल के इस तरीके से पेंसिल चला दिया आपने, और फिर क्या किया आपने, इसको यहाँ पे
उसके बाद यहाँ पे आपने डॉट लगाई है ना, तो यहाँ पे जो डॉट लगाई है और जहाँ यहाँ पे देखो आपका होल हो रखा होगा, एक छोटा सा छेद हो रखा होगा, इस छेद से आपको इस पॉइंट पे मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको क्या करना है, या फिर एक सीधी लाइन खींच लो, एक सीधी लाइन खींच लो, कितनी लंबी सीधी लाइन खींच दो। ठीक है, फिर कहीं से भी इस लाइन के यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा दो। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे क्या करोगे, इतना खोल के इसको 6.5, देखो पूरी बिल्कुल 6.5 है, इतना खोल के आपको इसको बस लाइन लगानी है। तो इसको नाम दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी। ठीक है, ये लाइन हो गई। तो ये कितनी है, ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको फिर से स्केल से बनानी है, सिर्फ आपको प्रकार से नहीं बनानी, सिर्फ स्केल से बनानी है। तो स्केल रखो, 0 पे पॉइंट बनाओ, 0 पे मैंने पॉइंट लगा दिया। फिर किस पे, 5.5, ये 5 है, ये 6 है, इसके बीच में जो ये पॉइंट है ये क्या है, 5.5, यहाँ पे पॉइंट देखो, दोनों पॉइंट दिख रहे हैं ना, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, अब इसको मिला दो सिर्फ। ठीक है, तो ये स्केल से हमारा 5.5 सेंटीमीटर की लाइन बन गई। इसका लाइन का नाम क्या है अब की बार, पी और क्यू, और ये कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन फिर से मुझे प्रकार की और स्केल की मदद से बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक लाइन लगा लो, कितनी भी लंबी लगा लो। ठीक है, एक लाइन मैंने लगा दी। फिर मैं क्या करूंगी, आप क्या करो, यहाँ पे ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, तो दोनों तरफ ऐसे करो, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये देखो रेखाखंड नहीं है, ये देखो। अब रेखाखंड बनाएंगे। अब कहीं से भी पॉइंट मान लीजिए मैंने यहाँ से पॉइंट बनाया 0 से। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना पॉइंट रखा 0 पे, 0 पे पॉइंट रख के 6.7 है, देखो 6.7 है, तो 0 पे पॉइंट रख के 6.7 खोलो, 5 है ना, ये 0 पे 6.7, ये देखो 5 ये है, फिर ये 6 है, फिर ये 7 है, 7 पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे। तो क्या करो, पॉइंटर है ना, ये आपका पॉइंटर, यहाँ से इस पॉइंट पे से आर खींच दो 6.7 की। ठीक है, तो जहाँ से आपने ये जो बिंदु है जहाँ पे आपका होल हो रखा है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो एक्स, और ये कितना है, ए एक्स 6.7 सेंटीमीटर। हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चन करने, अब समझ में आ गया, मैंने सारे आपको करके दिखा दिए हैं। तो आपको अपने क्वेश्चन लिखने हैं और इस तरीके से लाइन बनानी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत है आपको कहीं पे भी बनाने में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट डे।